हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का जो कि ऐच्छिक है उसका आखिरी क्वेश्चन अध्ययन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और ये अक्सर 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन 8वां है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ बगल में चित्र दिया हुआ है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई चतुर्भुज एक चक्र के अंदर बंद हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 2 नंबर का सवाल ये है नहीं, है तो 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इस चक्रीय चतुर्भुज में 4 कोण हैं ABCD, है ना। इन चारों कोणों का मान यहाँ पर दिया हुआ है x y करके दिया है। ठीक है, देखिए A का मान दिया है 4y + 20, B का मान दिया है 3y - 5, C का मान दिया है -4x और D का मान दिया है -7x + 5। ठीक है, तो इसके मानों को निकालना है, इन चारों कोणों का मान निकालना है। देखिए चतुर्भुज कोई भी हो, उस चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री ही होता है। चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ABCD का मान यहाँ पर निकालना है। याद रखिए सवाल में जो दिया है ये चित्र, ये एक चक्रीय चतुर्भुज का है, चक्रीय चतुर्भुज का। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण का मतलब होता है कि जैसे ये कोण B है तो B कोण के सामने वाला कोण, यानी इस कोण के सामने वाला कोण जो होगा उसको हम सम्मुख कोण कहेंगे। और कोण A के सामने वाला कोण जो C है उसको हम सम्मुख कोण बोलेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और कोण C ये दोनों सम्मुख कोण हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और कोण C दोनों सम्मुख कोण हैं। तो कोण A और कोण C का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर। और इसमें कोण B और कोण D, कोण B और कोण D ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। अब बताइए 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जो चित्र दिया गया है ये एक चक्रीय चतुर्भुज का चित्र है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में दिया है, क्या दिया है, दिया है। तो भाई क्या दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD में दिया है कोण A का मान 4y + 20 डिग्री, कोण A का मान 4y + 20 डिग्री, कोण B का मान 3y - 5 डिग्री, कोण B का मान 3y - 5 डिग्री दिया है। उसके बाद कोण C का मान -4x डिग्री दिया है, कोण C का मान -4x डिग्री दिया है। उसके बाद कोण D का मान -7x + 5 डिग्री दिया है, कोण D का मान जो है -7x + 5 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों का मान यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले हैं आपको कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूँकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है,
चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब बताइए इस ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख कोण कौन होगा? तो कोण A और कोण C दोनों सम्मुख कोण होगा। तो इस यानी कि अभी लिखे हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A और कोण C ये दोनों कोण जो है सम्मुख कोण है, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तथा कोण B और कोण D दोनों सम्मुख कोण है, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए पहले यहाँ पर काम कर लेते हैं। कोण A का मान तो दिया है 4y + 20। कोण A और कोण C का योगफल 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, तो कोण A का मान कोण C का मान तो दिया हुआ है, दोनों का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए कोण A का मान दिया है 4y + 20, 4y + 20 जोड़ कोण C का मान दिया है माइनस में 4x बराबर 180। देखिए ध्यान से 4y प्लस में 20 और प्लस माइनस में 4x बराबर 180। एक्स वाई वाले को एक साइड रखना है, बिना एक्स वाई वाले को दूसरे साइड कर देना है। तो चलिए ये 4y माइनस में 4x बराबर 180 जना कितना, प्लस 20 को उस पार भेजेंगे तब माइनस में 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा समीकरण बनेगा 180 में से 20 चला गया तो 160। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4y - 4x बराबर 160 हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। देखिए x वाले को भी पहले लिख सकते हैं, y वाले को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक समीकरण तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, कोण B और कोण D का मान 180 है, तो यहाँ कोण B और कोण D का मान इसी तरह से रखेंगे हम। कोण B का मान 3y - 5 डिग्री, 3y - 5 जोड़ कोण D का मान दिया है -7x + 5, -7x + 5 दिया है। ठीक है, बराबर कितना होगा, दोनों का योग 180 होगा। क्लियर है? चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 3y माइनस में 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब देखिए x वाले को एक साइड बिना x मतलब एक्स वाई वाले को एक साइड बिना एक्स वाई वाले को दूसरे साइड, ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 5 है, दोनों घट गया, तो बिना एक्स वाई वाला जो है ख़त्म हो गया इधर से, तब बचेगा 3 गो y माइनस में 7 गो x बराबर 180। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोण A जोड़ कोण C बराबर 180, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, इसीलिए दोनों का मान यहाँ पुट किए हैं, तो एक समीकरण तैयार यहाँ से हो गया। उसके बाद कोण B और कोण D दोनों सम्मुख कोण है, तो दोनों का योगफल 180 डिग्री, दोनों कोण का मान दिया था तो पुट किए हैं, तो एक समीकरण तैयार यहाँ से हो गया। अब करना क्या है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके हम यहाँ x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए मेन हमको इन चारों कोणों का मान बताना है इस सवाल में, वो टारगेट से हटना नहीं है पीछे। ठीक है, टारगेट ध्यान में रहना चाहिए। हम अभी एक्स वाई का मान निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। y को हम काटने जा रहे हैं, तो y के गुना में यहाँ पर 4 है, तो 4 से इसमें गुना करेंगे, और समीकरण सेकेंड में y के गुना में 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने 4 को जोड़ने पर कि घटाने पर, तो दोनों का चिन्ह समान है। 4y भी प्लस में है, 3y भी प्लस में है, तो घटाने पर ठीक है, घटाने पर यहाँ लिख दिए। अब गुना कर के यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 3 में गुना करेंगे 4y से तो 12y, उसके बाद 3 में गुना करेंगे -4x से, तो 4 × 12x बराबर 3 में गुना करेंगे 160 है यहाँ पे, 160 से तो 16 × 48 यानी 480 होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे 4 से गुना करना है, तो 4 × 12y, फिर -7 चौका हो जाएगा 28x बराबर 18 चौका 72 यानी 720। चिन्ह बदलेगा, जब घटाने पर लिखते हैं तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये माइनस में था प्लस में कर दिए, ये प्लस में था माइनस में कर दिए, ये प्लस में था माइनस में कर दिए, ये दोनों तो घट गया। अब प्लस में 28x 12 माइनस में है 12x, 28 में से 12 को घटाएंगे तो 16 बचेगा, प्लस में 16x बच जाएगा। ठीक है, बराबर के उस पार 720 में से
720 में से 480 को घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, अब 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी माइनस में बचेगा 240, माइनस में बचेगा 240। अब x बराबर माइनस में 240 जेना कहते ना, और ये 16x के साथ गुना में है तो उधर ले जाएंगे तब बट्टा के नीचे हो जाएगा। अब इस 16 से काटेंगे 240 को, माइनस में है तो माइनस में कटेगा। अब 16 से काटेंगे तो 16 इकाई 16 और 16 पंची 80, 16 इकाई 16, 24 में 16 गया तो बच जाएगा 8, 8 पर 0 80, 16 पंची 80, काट दिए तो -15 बार में कट गया, यानी x का मान निकल गया -15। कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकल गया -15। अब करना क्या है, इस x के मान को इन दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो हमको y के मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं कि अब x का मान, यहाँ घेर देते हैं, x का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड में रखने पर ठीक है। सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, तो सेकेंड है 3y माइनस में 7x बराबर 180, 3y माइनस में 7x बराबर 180। इसमें जहाँ पर y होगा, जहाँ पर x होगा वहाँ पर रखना है x का मान -15। ठीक है, तो यहाँ 3y है माइनस में 7 गुने x का मान हो जाएगा -15 बराबर 180। ध्यान दीजिए 3y, अब दोनों में गुना करना है तो -7 में -15 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 15 सत्ते 105, ठीक है, बराबर 180। अब देखिए 3y जना के तेना और 180 जना के तेना, 105 को उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में 105 हो जाएगा। अब y बराबर 180 में 180 और 105 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 180 और 105 को जोड़ देते हैं। चलिए सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस में आपका 105, ये -7 में -15 से गुना करेंगे तो प्लस में 105 होगा। अब प्लस 105 उधर गया तो -105, 180 में से 105 कम कर देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और 17 में से 10 गया तो 7। ठीक है, अब 3 गुना में है तो 3 आएगा बट्टा के नीचे, अब 25 बार में कट जाएगा, 25 या 75, यानी y का मान कितना निकल गया 25। y का मान निकल गया 25 और x का मान निकल गया 15। ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि यहाँ y का मान 25 निकला है और x का मान निकला है -15। अब इसी दोनों मान से हम चारों कोनों का मान निकालेंगे, तो हमको यहाँ साफ करना पड़ेगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए तो यहाँ पे हम साफ कर देते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब यहीं से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। चारों कोनों का मान हमको निकालना है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x का मान कितना आया है -15 और y का मान कितना आया है +25, है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर -15 और y बराबर 25। ये आया है x और y का मान। चलिए अब कोण A बराबर, कोण A का मान निकालना है। तो कोण A का मान कितना दिया है 4y + 20, 4y + 20 दिया है ना, 4y + 20। चलिए अब यहाँ y का मान तो हम निकाले हैं 25, तो यहाँ पर y के मान रखेंगे 25, अब इसको जोड़ देंगे, निकल गया कोण A का मान। समझ रहे हैं ना, x y का मान क्यों निकाले हैं। चलिए तो यहाँ 4y + 20 दिया है कोण A का मान, तो 4 गुने y का मान कितना दिया है 25 दिया है, तो 25 और प्लस में 20। तो पहले गुना करेंगे, 25 चौका 100 और प्लस में 20, तो 100 और 20 120, यानी कि कोण A का मान कितना निकल गया 120 निकल गया। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, कोण A का मान निकल गया 120 डिग्री। पुनः कोण B का मान कितना दिया है, तो कोण B का मान दिया है 3y - 5, 3y - 5। चलिए 3y, तो 3 गुने y का मान निकाले हैं 25, तो यहाँ रख देंगे 25 और माइनस में 5। अब देखिए गुना करेंगे तो 25 दिया हो जाएगा 75, और 75 में से 5 को कम कर देंगे तो बच जाएगा 70, यानी कि कोण B का मान कितना निकल गया, तो 70 डिग्री का निकल गया कोण B का मान आपका। ठीक है, कोण B का मान निकल गया 70 डिग्री, ये हो गया आंसर। अब फिर चलेंगे कोण C पर, तो यहाँ लिखेंगे पुनः कोण
कोण सी का मान कितना दिया है, तो माइनस में 4x दिया है, माइनस में 4x दिया है। चलिए -4 गुने x का मान निकाले हैं माइनस में 15, x का मान कितना निकाले हैं, तो माइनस में 15, तो यहाँ रखेंगे -15। अब -15 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 15 चौका हो जाएगा 60, यानी कि कोण सी का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब निकालना है कोण डी का मान। कोण डी है -7x + 5, तो यहाँ लिखेंगे पुनः कोण डी बराबर क्या है, -7x + 5 है, -7x + 5 है ना। चलिए -7 गुने x का मान कितना है, तो x का मान निकाले हैं -15, तो यहाँ रखेंगे माइनस में 15 और प्लस में 5। देखिए -7 से -15 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस, अब 15 सते 105, 15 सते 105 प्लस में, अब प्लस में ये 5 जेना कहते हैं नाते 105 और 5 110, यानी कि कोण डी का मान कितना निकल गया, 110 डिग्री कोण डी का मान, और कोण सी का मान 60 डिग्री, कोण ए का मान निकला है 120 डिग्री और कोण बी का मान निकला है 70 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि इन चारों कोणों के मान को जोड़ने पर क्या 360 आ रहा है, क्योंकि ये चारों कोण तो चतुर्भुज का है ना, चतुर्भुज का ही कोण है, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल तो 360 डिग्री आता है, तो इनके चारों कोणों के मान को जोड़ने पर 360 तो आना चाहिए। चलिए जोड़ के देखते हैं। 120 और 70 190 हो गया, 190 और 60 250 हो गया, 250 और 110 360। क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात, सम्मुख कोणों का योगफल हम बोले हैं 180 डिग्री आता है, तो कोण ए और कोण सी दोनों सम्मुख कोण है, तो इन दोनों के मान को जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, कोण ए और कोण सी के मान को जोड़ के देखते हैं क्या 180 आता है। कोण ए का मान है 120 और कोण सी का मान है 60, 120 और 60 180 आ गया। क्लियर है। कोण बी और कोण डी ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना। चलिए कोण बी का मान कितना है, 70 है, और कोण डी का मान कितना है, 110 है। 70 और 110 180 ये भी हो गया। क्लियर है, यानी कि हम जो बनाए हैं वो 100% परफेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट में बताइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो अब हम लोग इसके बाद जो है बहुत जल्द नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प होता होगा। तो हेल्प होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।